आज हम बात करेंगे बीजेपी के उस दोहरे चेहरे की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े बड़े दावे तो करता है, लेकिन जब बात अपनी पार्टी की आती है तो सारे नियम कायदे हवा में उड़ जाते हैं। कल यानी 20 अगस्त को संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया, जिसके तहत अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि भ्रष्टाचारी नेताओं की अब खैर नहीं, लेकिन गौर कीजिएगा, ये बिल असल में विपक्षी सरकारों को निशाना बनाने का हथियार है। बीजेपी में ऐसे कई नेता भरे पड़े हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे थे, लेकिन बीजेपी में आते ही पाक साफ हो गए। गृह मंत्री अमित शाह पर तो मर्डर जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं। दरअसल 2005 में गुजरात के सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में शाह पर गंभीर आरोप लगे। सीबीआई ने उन्हें और राजस्थान के गुलाब चंद कटारिया को चार्जशीट में नामजद किया। शाह ने तब 25 जुलाई 2010 को गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया और खुद को निर्दोष बताया। 3 महीने बाद उन्हें जमानत मिली और 2014 तक कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। अब ये क्लीन चिट मिली कैसे, ये तो सभी जानते हैं, और ये भी मान लिया कि शाह ने नैतिकता दिखाई, लेकिन उनकी पार्टी में शामिल होने वाले दूसरे नेताओं का क्या? ये लोग भ्रष्टाचार के कीचड़ में डूबे थे, लेकिन बीजेपी में आते ही सारे दाग धुल गए, और ऐसे एक दो नहीं कई नेता हैं। पहला नाम तो हिमंता बिस्वा शर्मा का ही है, जो अब असम के मुख्यमंत्री हैं। ये पहले कांग्रेस में थे और तरुण गोगोई की सरकार में बड़े नेता थे, लेकिन 2013 में शारदा चिट फंड घोटाले में उनका नाम आया। सीबीआई ने 2014 में उनके गुवाहाटी वाले घर और उनकी पत्नी के मीडिया हाउस पर छापा मारा। आरोप था कि हिमंता ने शारदा के मालिक सुदीप्त सेन से हर महीने 20 लाख रुपए की रिश्वत ली। सीबीआई ने उनसे कोलकाता में घंटों पूछताछ भी की, लेकिन फिर 2015 में हिमंता ने बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद से सीबीआई ने उन्हें कभी भी नहीं बुलाया। आज वो बीजेपी के स्टार नेता है। ये है भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। इसमें दूसरा नाम है सुवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय का। 2014 में नारद स्टिंग ऑपरेशन ने बंगाल की राजनीति में तूफान मचा दिया। इस स्टिंग में टीएमसी के कई नेता, जिनमें सुवेंदु और मुकुल शामिल थे, कथित तौर पर रिश्वत लेते दिखे। ईडी और सीबीआई ने जांच शुरू की। 2017 में मुकुल रॉय को ईडी का नोटिस मिला और तुरंत बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। 2021 में सुवेंदु भी बीजेपी में आ गए। फिर सितंबर 2021 में ईडी ने नारद मामले में चार्जशीट दाखिल की, लेकिन उसमें सुवेंदु और मुकुल का नाम गायब था। और हाँ, शारदा घोटाले में भी सुवेंदु का नाम आया। शारदा के मालिक सुदीप्त सेन ने सीबीआई को पत्र लिखकर बताया कि सुवेंदु ने उनसे 6 करोड़ रुपए लिए, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद सुवेंदु से कोई पूछताछ नहीं हुई। आज वो बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों में से एक है। लिस्ट में चौथे बड़े नेता हैं नारायण राणे। ये महाराष्ट्र के बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री हैं। पहले शिवसेना और कांग्रेस में थे। 2016 में बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने राणे पर 300 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। ईडी को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की, लेकिन 2018 में राणे बीजेपी में शामिल हो गए और सारे आरोप हवा हो गए। ना कोई जांच, ना कोई पूछताछ। आज वो केंद्रीय मंत्री हैं। कुल मिलाकर बीजेपी गंगा जैसी है। जैसे गंगा में जाते ही इंसान के पाप धुल जाते हैं, वैसे ही बीजेपी में जाते ही नेता एकदम पवित्र और ईमानदार हो जाते हैं। उनके भ्रष्टाचार खत्म हो जाते हैं। और ये बातें हम नहीं कह रहे, कई बीजेपी के नेता खुलकर कह चुके हैं इसे। महाराष्ट्र के हर्षवर्धन पाटिल 2019 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। इसके बाद खुले मंच पर कहा, बीजेपी में सब शांत है, अब कोई पूछताछ नहीं होगी। संजय पाटिल ने तो और साफ कहा, मैं बीजेपी सांसद हूं, ईडी मेरे पीछे नहीं पड़ी। ये बयान बीजेपी की असलियत दिखाते हैं। साफ है, बीजेपी का ये 130वां संविधान संशोधन बिल विपक्षी सरकारों को गिराने का हथियार है और कुछ भी नहीं। इसमें प्रधानमंत्री का नाम सिर्फ दिखावे के लिए जोड़ा गया है, ताकि सरकार खुद को ईमानदार बता सके। वरना आप सोचिए ना, किसी भी केंद्रीय एजेंसी में इतनी हिम्मत कहाँ है कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच कर सके। ये सब सिर्फ एक ढोंग है। जैसे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और झारखंड के हेमंत सोरेन जैसे नेताओं को जेल में डालकर सरकारें अस्थिर करने की कोशिश हुई, वैसे ही बीजेपी अब इस नए कानून को हथियार बनाकर विपक्षी सरकारें गिराएगी।